दुनिया से हर किसी को जाना है। एवरीवन हैज टू गो। अमेरिका के साबिक सदर जो बाइडन को प्रोस्टेट का कैंसर। ये कैंसर किसी भी उम्र में 50 साल के बाद बड़ा कॉमनली किसी भी मर्द को हो सकता है। आ, ये वीडियो बेसिकली तो ये बताएगी कि इससे हम कैसे बच सकते हैं, ग़िज़ाएँ कौन सी अच्छी हैं, लेकिन इसमें एक और बड़ा डीप मैसेज है जो मौजूदा हालात के लिए है और मोदी के लिए भी। इस दुनिया में चाहे आप ज़हीन तरीन हो, अमीर तरीन हो, मशहूर तरीन हो, आखिर में सबको खाक में मिलना होता है। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि जब आपके पास ताकत थी तो आपने उसका इस्तेमाल किस लिए किया। तारीख के किसी पहलू पर खड़े थे लोग आपके किन अल्फाज को याद रखने के लिए बेताब थे और आपने क्या अदा किया और क्या कर गए। ये भी याद रखना चाहेंगे या नहीं याद रखना चाहेंगे लोग कि हमने इस शख्स को वुक़्त क्या देनी है। वही शख्स जिसने पूरे मशरिक़ वुस्ता में आग लगा दी, आज खुद एग्रेसिव प्रोस्टेट कैंसर का शिकार है, गदूद के कैंसर का। मेडिकली ग्लीजॉन स्कोर 9। मैं डॉक्टर हूं, साथ एक इन्फ्लुएंसर हूं, किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ा रहा। आप लोगों को आपकी असल बता रहा हूं, मोदी आपको भी। सबसे खतरनाक स्टेज जॉन हॉपकिंस के मुताबिक ऐसा शख्स, इसकी सर्वाइवल सिर्फ 28% है क्योंकि कैंसर हड्डियों तक जा चुका है। ये वही शख्स है जिसने स्कूल, अस्पताल, यूनाइटेड नेशंस की पनाहगाहों पर बच्चों पर बम गिरवाए, राइट ऑफ डिफेंस कहा, यूनाइटेड नेशंस में इंसानियत बचाने वाली करारदादों को वीटो करता रहा और बिलियन डॉलर के वेपन्स देता रहा। 2023 और 24 कत्ले आम 17,000 बच्चे, यूनिसेफ चिल्ड्रंस कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड की टर्म्स इस्तेमाल कर रही है, मगर मुस्कुराता रहा और कहता रहा जो मार रहे हैं बम वी स्टैंड विद देम। शर्म ना आई इस बाबे को। तारीख ने हमेशा इंसाफ किया है। ये याद रखें, बड़ी बड़ी शख्सियात, एरियल शेरन ब्रेन हैमरेज के बाद कोमा में चले गए थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश पार्किंसंस और मेंटल डिक्लाइन का शिकार हो गए थे, और आज जोसेफ बाइडन जो है, जो बाइडन और व्हाट एवर यू से, बाइडन हड्डियों में फैले हुए इस प्रोस्टेट के कैंसर का शिकार है। ये वही जोसेफ बाइडन है जिसे 2024 में अपनी ही पार्टी ने साइड पर कर दिया था और ये डिबेट में लड़खड़ाने लगा था। क्लोने, जॉर्ज क्लोने तक को पहचान ना सका, आज उसका अपना जिस्म भी साथ छोड़ा है। जब दुनिया चीख रही थी सीज फायर नाउ, जंग बंदी की जाए, ये हंसता हुआ कहता रहा वी स्टैंड विद देम, मारो बच्चों को। वो जुल्म आज भी जारी है। आज खुद तकलीफ में है, जिसने दुनिया को जलाया आज अपने अंदर आग उठ रही है। ये है मकाफाते अमल, जुल्म का अंजाम। लेकिन मैं फिर कहूंगा, मैं एज अ डॉक्टर इस चीज को एंडोर्स नहीं करता, लेकिन जब मेरे अंदर एक मोमिन की आग जलती है तो मैं इसे एंडोर्स करूंगा। और याद रखना चाहिए कि बीमारी किसी भी टाइम किसी की भी जान ले सकती है। जो भी अपने अंदर भी फिरौन कहीं बना हुआ है, वो इस जोसेफ बाइडन के देख ले जो उसके साथ अंजाम हो रहा है। अब आ जाते हैं, लोग कंसर्न हो जाएंगे इसकी बीमारी को लेकर। अब मैं अपने अंदर का डॉक्टर जगाता हूँ। प्रोस्टेट कैंसर मर्दों में पाया जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है, ये गदूद है, जो जिस्म का वो हिस्सा है जो सीमन बनाने में और भी बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है, लेकिन अमूमी तौर पर ये वो तौलीदी मादा बनाने में हेल्पफुल होता है। अक्सर धीरे धीरे बढ़ता है, मगर कुछ केसेस में एग्रेसिव हो जाता है। रिस्क फैक्टर्स में शामिल है 50 साल के बाद रिस्क है, फैमिली हिस्ट्री हो तो 2-3 गुना खतरा बढ़ जाता है, मोटापा, एक्सरसाइज ना करना, बड़ा गोश्त बहुत ज्यादा खाना, डेयरी और प्रोसेस्ड फूड जो डब्बे के कार्सिनोजेंस फूड हैं वो ज्यादा लेना बचाव के लिए जरूरी है। लेकिन पहले कुछ अलामात समझ ली जाएं। प्रोस्टेट कैंसर अर्ली स्टेजेस में भी सिम्टम्स
दे सकता है और अमूमी तौर पर नहीं देता। लेकिन अगर सिम्टम्स आए तो क्या होंगे? बार बार पेशाब आना, कतरों की सूरत में आना, रुक जाना, पेशाब करते वक्त दर्द होना, पेशाब में खून का आना या पेशाब में सीमन का अखराज होना, जिसको हम अमूमी तौर पर उसके लिए लफ्ज़ तौलीदी मादे या मनी का करते हैं। कमज़ोर स्ट्रीम ऑफ यूरन होना यानी पेशाब की धार का कम हो जाना, कमर में दर्द होना या उसके कूलों में दर्द होना, और अगर कैंसर स्प्रेड हो चुका है तो हड्डियां बहुत दुखेंगी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना यानी कि उसकी ओवरऑल जो जिनसी अमल है वो भी मुतासर हो रहा होता है। ये तमाम अलामात दूसरी कंडीशन जैसे बीपीएच में भी हो सकती हैं। हर सिम्टम्स का मतलब कैंसर नहीं, लेकिन स्क्रीनिंग जरूरी है। क्या करें? अगर फैमिली हिस्ट्री हो तो 40 से 45 साल में पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट और इवन डीआरई का टेस्ट भी इसमें हो जाता है। 50 साल के बाद रेगुलर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, पीएसए होना चाहिए, इससे अर्ली डिटेक्शन हो जाएगी। डाइट लाइकोपीन टमाटर बचाते हैं, ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर ये सब बचाएगा, ग्रीन टी बचाएगी, ओमेगा 3 वाली फैटी फिश बचाएगी, सोया प्रोडक्ट्स जो सोया मिल्क वगैरह वो बचाएगा, फ्रूट्स अनार वगैरह हेल्पफुल होंगे, नट्स, फ्लैक्स सीड्स, ऑलिव ऑयल, पंपकिन सीड जो मैं हमेशा कहता हूँ जिनमें जिंक, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये बचाएंगे और प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशन को, सोजिश को कम करेंगे। लाइफस्टाइल भी चेंज करना जरूरी है। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट तेज तेज चलिए, वजन कम कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, कुव्वत मुदाफियत बेहतर होगी, 7-8 घंटे नींद और क्रॉनिक स्ट्रेस से भी बचिए। तो जनाब बाइडन साहब, दुनिया अब आपका अंजाम देख रही है, आप भी चले जाएंगे दुनिया से, हमने भी चले जाना है, आपने भी चले जाना है, किसी की बीमारी का कोई मजाक नहीं। लेकिन जब दूसरों पे जुल्म ढाते हैं तो ये याद रखें कि मौत का जायका हर किसी ने चखना है और आगे हिसाब होगा। बाइडन साहब, आपने टुर जाना है और सबने टुर जाना है, मैंने भी टुर जाना है, लेकिन किसी पर जुल्म करते हुए ये याद रखें कि मौत का जायका तो चखना है। जब कुर्सियों पर आते हैं इक़्तिदारों की, ऐवानों की, तो ये याद रखा करें कि जिनको आप झुलसा रहे हैं वो बच्चे हैं, औरतें हैं। इतना जुल्म, इतनी वहशत, इतनी बरियत कोई और पूछे ना पूछे, मेरा रब पूछेगा। Everyone has to go. You are going this way and you will be remembered as someone who proved to be cursed for the Middle East. जुल्म किया आपने। डॉक्टर अफान कैसे साइनिंग